मेडिटेशन क्यों? ये क्वेश्चन मुझसे किसी न किसी ने हर बार पूछा है कि आप हर वीडियो में बोलते हो मेडिटेशन करने को। ऐसा क्यों बोलते हो आप? मेडिटेशन ही क्यों? हज़ारों और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान ही क्यों? उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने अंदर जाने दे, सिवाय मेडिटेशन के। यस, यानी जो भी आप कर रहे हो बचपन से लेके अब तक, जो भी हमें सिखाया गया है या जो भी हमारा स्ट्रक्चर बिलीफ बन गए हैं लाइफ के, वो सब बाहरी बाहरी बिलीफ है, यानी ऊपरी ऊपरी बिलीफ है। जो हमारी एनवायरनमेंट की वजह से बने हैं, हमारी जैसे सराउंडिंग हुई है, हमारी जैसे अलग अलग जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं, लाइफ के फेजेस से गुजरे हैं, जिसकी वजह से हमारी बिलीफ बनते चले गए हैं। तो अगर हमें लाइफ को एक्सप्लोर करना है, न्यू बिलीफ्स अगर हमें बनाने हैं, ओल्ड बिलीफ को ब्रेक करके, अगर हमें अपनी लाइफ को बदलना है तो हमें न्यू बिलीफ बनाने पड़ेंगे। और न्यू बिलीफ कैसे बनते हैं? पहले हमें ओल्ड बिलीफ को ब्रेक करना होगा, तभी तो हम न्यू बिलीफ बना पाएंगे, राइट? सो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने आप को जानना शुरू करते हैं, जानना शुरू इन द सेंस क्या? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो उस टाइम सब कुछ अंधेरा अंधेरा होता है, इवन आप ट्राई भी कर सकते हैं, राइट? तो उस अंधेरे में, उस स्पेस में ऐसा क्या है? वो ही चीज़ है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपकी बॉडी पे और आपकी पूरी माइंड पे जो भी हो रहा होता है उसको आप ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, आपकी बॉडी में जो जो सेंसेशंस हो रही होती हैं उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप अवेयर हो जाते हैं आपकी पूरी बॉडी पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या संस्कार हो रहे हैं, क्या क्या सेंसेशंस आपकी बॉडी पे ऊपर आ रही है। उससे ही क्या बोला गया है? आत्मज्ञान। उससे ही विजडम बोली गई है। यानी कहते हैं जो बाहरी ज्ञान है वो तो कोई भी ले सकता है, बाहरी ज्ञान, लेकिन जिसे आत्मज्ञान बोलते हैं, जिससे यूनिकनेस, यानी जो आपका ज्ञान है, किसी और का ज्ञान नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हज़ारों बुक, सपोज करो मैं हज़ारों बुक्स पढ़ ले रहा हूँ, या मैं इससे सीख लिया, या मैंने किसी से सीख लिया, तो वो किसी और का ज्ञान है ना? किसी और की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने माइंड में फीड कर ली। लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है? उससे मैं अपना आत्मज्ञान, अपने आप का ज्ञान है वो मेरा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कोई और बंदा नहीं है। अगर वो मेडिटेशन कर रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस है, राइट? तो मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, है ना? जैसे बाहर की दुनिया में होता है, अलग अलग हम कोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा डॉक्टर कर रहा है या कोई और अलग कर रहा है, तो सबके अलग अलग कोर्स डिवाइड कर दिए, है ना? सबके अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। इसी तरीके से जब आप अपने अंदर जाते हैं तो सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस क्या होता है इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। बट जब आप आंखें बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आपको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान मतलब क्या? आपका ज्ञान, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उनका ज्ञान। आप बुक्स भी पढ़ लीजिए, वो भी ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, लेकिन सेल्फ ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं, वो तभी आएगा जब आपको अपने बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा अपने बारे में? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि इस बॉडी पे कुछ लिखा हुआ है या इस बॉडी पे या इस माइंड पे कुछ ऐसा है जो कुछ अलग है। आपको इतना ही पता चलेगा कि आप हैं कौन। आप हैं कौन? आप आपका माइंड कैसे काम करता है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपकी ये जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, सेंसेशंस हैं, पर्पस है, ये जितने भी सेल्फ डाउट है, ये सब क्या है? ये मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं, ये सब आपको पता चलेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। हर इंसान को डाउट है, हर इंसान डाउट में है, और वो रहेगा। मैंने जैसे बताया, वो हमेशा रहेगा। डाउट कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब आप मर जाएंगे तभी आपके डाउट खत्म होंगे। तो वो जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको कौन बताएगा? अगर आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे डाउट, तो क्या होगा? वो जो दूसरा होगा, वो जो डाउट है वो जो अपने हिसाब से देगा, यानी कि जो उसने लाइफ में देखा है, फील किया है, वो उसी के हिसाब से अपने आपको बताएगा। और आपके डाउट है, तो आपके डाउट कौन क्लियर कर सकता है? आप ही क्लियर कर सकते हैं ना। जब आप अंदर मेडिटेट करते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, तो धीरे धीरे आपको आंसर मिलने लगता है। बट इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है एक दो दिन में होता है, राइट? और दूसरा या तो ये है कि आप एक ऐसा इंसान ढूंढिए जो खुद इस चीज़ को कर रहा हो, जो खुद सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हो, राइट? तो और ये आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, हैं लेकिन बहुत कम है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं। दुनिया को बदलने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग खड़े भी मिलेंगे आपको दुनिया को बदलने वाले, लेकिन अपने आप को बदलने वाले बहुत कम लोग हैं। सो मेडिटेशन जो है वो यही है। जो क्वेश्चन हमेशा हम कहते हैं ना, वाई मेडिटेट? क्योंकि मेडिटेशन आपकी माइंड पर काम करता है। आप माइंड ही तो है, जैसे मैंने बताया, माइंड ही तो चंचल है, बॉडी तो कोई एग्जिस्ट नहीं है। मरने के बाद क्या होता है? बॉडी रह जाती है,
हम उस बॉडी को क्या करते हैं, जला देते हैं। जो भी हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, वो उसमें मिल जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है उस बॉडी में क्या था, एनर्जी थी ना, तभी तो वो बॉडी अलाइव थी, जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं या कई सारी चीज़ें बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं, राइट। तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मेरी बॉडी अलाइव है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, इमोशंस है मेरे अंदर, तो वो एनर्जी है, राइट। तो वो एनर्जी क्या है जिससे मेरा ब्रेन भी चल रहा है, मेरे इमोशंस भी, मेरा माइंड भी चल रहा है ना। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट ये जो माइंड है जिसमें हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डाउट आते हैं, उस डाउट को कौन कम करेगा, कोई और या आप खुद? ऑफकोर्स आप खुद। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी माइंड की नेचर को भी समझने लगते हैं। आपको समझने आ रहा होता है कि यार ये मेरा माइंड काम कैसे कर रहा है। जब आप अपनी थॉट्स को देखने लगते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये माइंड रुकता ही नहीं है कभी, है। तो जब ये माइंड, जब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, जब ये तभी यहीं इसी मोमेंट में ही नहीं रुक रहा, तो ये बाहर क्या रुकेगा? बाहर इन द सेंस जब मैं आंखें खोलूंगा, जब मैं आंखें खोलूंगा तब क्या रुकेगा, तब भी तो इधर ही उधर भागता है। एक काम करने बैठते हैं, दूसरी जगह मन चला जाता है, दूसरी, तीसरी, चौथी जगह। तो हमारे अंदर फोकस, प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन पावर, सक्सेस, ये सब चीज़ें जो हज़ारों चीज़ें लिखी गई हैं, ये कहाँ से आएंगी? हाँ, ये कहाँ से आएंगी? ये तो तभी आ पाएंगी ना जब ये जो पहला मेरा माइंड है इसको मैं शांत करूँ, इसको मैं अपने कंट्रोल में लूँ, तभी तो सारी चीज़ आ पाएंगी, है ना। तो मेडिटेशन से क्या हेल्प हुआ? मेडिटेशन से आपका माइंड भी शांत हुआ, मेडिटेशन से आपका माइंड पे कंट्रोल भी आया, मेडिटेशन से आपके जो सेल्फ रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन थे वो भी आपको मिलने लगे, सेल्फ डिस्कवरी आपको मिलने लगी, आपके जो ओल्ड बिलीफ थे वो भी धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त की जो इस मोमेंट में जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। मेडिटेशन में बहुत हेल्प होती है, आपके ओल्ड बिलीफ खत्म होने लगते हैं। ओल्ड बिलीफ क्या? ओल्ड बिलीफ कि आप किसी पैटर्न से बंधे हुए हैं, यानी कि आपके साथ वो पैटर्न इतनी बार हो चुका है, आपके साथ वो इंसिडेंट इतनी बार हो चुके हैं कि आप उसको ही सच्चाई मानने लगे हैं, ट्रुथ मानने लगे हैं, जबकि वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ क्या है कि इस मोमेंट में आपके साथ क्या हो रहा है वो सच्चाई है। अगर ट्रुथ होता वो चीज़ जो इस टाइम हो रही है, अगर वो आप जिसको ट्रुथ बोल रहे हैं वो ट्रुथ नहीं है, वो तो निकल चुका, वो तो पास था, यानी कि फिर आप इमेजिनेशन में जी रहे हैं, है ना। अगर आप उस चीज़ को ट्रुथ बोल रहे हैं, जो बिलीफ्स हैं आपके, जो पैटर्न बन रहे हैं कि हाँ ये सच्चाई है, हाँ ये किसी वजह से थी, ये सच्चाई है, वो सच्चाई नहीं है, वो तो पास था, ऐसी वो फ्यूचर है। ट्रुथ तो ये है जो इस मोमेंट में आप फील कर रहे हैं अपने आप से, अंडरस्टूड। तो जो बिलीफ है, जो पैटर्न है जो आपने बना रखे हैं, जिनकी वजह से आप खुद ही परेशान हो गए, आप खुद देखिएगा कि ऐसे ऐसे बिलीफ हम लोगों ने बना लिए हैं सोसाइटी की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से, कि हम उन बिलीफ की वजह से और परेशान हो गए। और जबकि हम कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस अपने यूज़ नहीं करते कि ये बिलीफ मुझे कहीं से कहीं नहीं ले जा रहा है, ये बिलीफ मैंने डर की वजह से बनाए हैं, सिंपल। हम सब कुछ, तो हमारा जो बेस बनाया गया है वो डर है। अगर आप देखो तो जो बिलीफ बनाए गए हैं वो डर के ऊपर टिके हुए हैं। डर ही तो है कि ये ना हो जाए, 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 ये ना हो जाए। तो हम अपने मन को समझाने के लिए समझाते 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 इतने बड़े 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 बिलीफ्स बनाते रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर से डर ही हट जाए तो बिलीफ जो बना रखे हैं वो भी तो हट जाएंगे ना, राइट। आपकी जो बिलीफ्स है वो भी तो, यानी कि जो डर है वो बेस है आपकी पूरी बिलीफ का, है ना। तो इसलिए अगर आपको अपने बिलीफ को खत्म करना है तो सबसे पहले डर खत्म करना पड़ेगा। और डर कैसे खत्म होगा? जब आप आंखें बंद करके अपने आपकी सच्चाई को देखेंगे, इस मोमेंट में क्या हो रहा है उसको देखेंगे, है ना। आप देखेंगे कि यार ये मनी है, ये मेरा माइंड ही है जो इधर उधर भागता है, ये कुछ नहीं हो रहा है, और मैंने उस माइंड को सही करने के लिए, समझाने के लिए ये झूठे बिलीफ बना रखे हैं, है ना। ऑफकोर्स बिलीफ ही है, आप उन बिलीफ से भागना नहीं चाहते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जगह एक इंसान अलग बात कर रहा है और यहाँ पूरी दुनिया बात कर रही है, 99% लोग अलग ही बात कर रहे हैं और ये बंदा अलग ही बात कर रहा है। ऐसा क्या है हो गया इस बंदे को भाई, है? तो आप डरते हो यहाँ से इधर आने के लिए। बोले यार यहाँ तो पूरी दुनिया है भाई, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं मुझे हेल्प करने के लिए, बचा लेंगे, अगर मैं इधर चला गया ये तो मरवा देगा लड़का, राइट। ये तो जो बोल रहा है तो मुझे खत्म कर देगा। डरते हो आप डरते हो। अगर आप नहीं डरते ना तो आप कोशिश करते यहाँ से इन लोगों को छोड़ते, बोले भाई तुम जैसे जी रहे हो जियो, मुझे शांति वाली ज़िंदगी जीनी है, मैं जो चाहता हूँ उस हिसाब से मुझे ज़िंदगी जीनी है, इसलिए मैं अपनी लाइफ को खुद अपने आप डिफाइन करूँगा। तो आप धीरे 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 करके यहाँ आने लगेंगे, जो ब्रिज है उस ब्रिज को आप पार करने लगेंगे और आपके जो बिलीफ है वो सब खत्म होने लगेंगे और नए बिलीफ बनने लगेंगे, क्योंकि आपने कोशिश करी है, आपने एफर्ट किया है उन बिलीफ्स को ब्रेक करने के लिए, राइट। सो मेडिटेशन में ये भी होता है, आपके धीरे धीरे जो फियर है वो खत्म होने लगता है और फियर के नीचे जो ओल्ड बिलीफ्स होते हैं वो खत्म होने लगता है ना। तो एक नई इन्फॉर्मेशन, एक न्यू बिलीफ क्रिएट होता है कि यस ये है सच्चाई, यानी कि ये जो लोग हैं सब झूठ में जी रहे हैं, सब भ्रम में जी रहे हैं। आपको समझ में आता है कि जीने दो, ये इनकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, अलग है। भगवान ने मुझे अपनी एक लाइफ दी है, कोविड में
कोविड में कितना कुछ हुआ हमारे साथ, है ना। अगर वो तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हम लोग अलाइव हैं, नहीं तो हम किसी जो कोविड में लहर आई थी हम भी किसी लहर का पार्ट बन जाते। तो भगवान ने आपको मौका दिया है समझने का, समझाने का कि भाई लाइफ को समझो, क्योंकि कोविड कोई स्मॉल इंसिडेंट नहीं था। अरबों लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया, अरबों लोगों ने। अगर आप उसी से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक तरीके से मरे हुए के समान है, मैं यही बोलूँगा। सच में आप जी नहीं रहे हो लाइफ को, आप अलाइव नहीं हो। आप वही सोसाइटी के चंगुल में फंसे हुए हो, अभी भी उन्हीं बिलीव्स के चक्कर में फंसे हुए हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए बिलीफ बनाने के बाद उन बिलीफ को आप इग्नोर कर देते हो, लड़ने लगते हो। नहीं भाई, आप जब आपके न्यू बिलीफ बनने लगते हैं ना तो आप उन लोगों को भी समझने लगते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर देते हो, बिल्कुल उनसे बाहर हो जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, है ना। आप उनको और समझने लगते हो गहराई से कि हाँ ये जो बंदा है ये बस फंसा हुआ है और कुछ नहीं है, इसको निकालना है किसी तरीके से, राइट। तो ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये किसके थ्रू होती है, मेडिटेशन में, है ना। मेडिटेशन में आप सच्चाई देखते हो अपने आप की। मेडिटेशन मैं एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ कि क्यों मेडिटेशन, है ना। हमने सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करी, बिलीफ की बात करी हमने फिर फियर की बात करी, डर कैसे ख़त्म करें, फिर हमने पैटर्न जो हमारे बन चुके हैं, ओल्ड पैटर्न, उसको कैसे ब्रेक करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस क्या है, पर्पस लाइफ की, वो हमने बात की है ना। और क्या है, माइंड के ऊपर बात किया हमने कि माइंड कैसे काम। सो कैन यू इमेजिन कि इस मेडिटेशन की हेल्प से क्या क्या आपके साथ हो सकता है ना। तो कोशिश कीजिए कि इस मेडिटेशन को सीखने का कोशिश इसके पीछे पड़ जाइए। मैंने ये समझी चीज़ें हज़ारों बुक्स में इन्हीं के ऊपर बात की गई थी, मैं पीछे पड़ गया कि सीख के रहूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यार अगर मैं 100 चीज़ों पे हाथ पे मारूंगा तो कोई सी चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली। और अगर मैं रूट कॉज जो जड़ है अगर मैं उसे पकड़ लूँगा तो सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसी वजह से मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन ही है जो सब चीज़ को सॉल्व कर सकता है, राइट। तो आपको समझना है कि मेडिटेशन क्यों का मतलब यही है। मेडिटेशन क्यों, वो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सब प्रॉब्लम्स को। आई मस्ट टेल यू, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई दुनिया की कोई चीज़ आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, मेडिटेशन कर सकता है। अगर आप सही तरीके से सिंसियरली उस चीज़ को कर रहे हैं, अपने आप से आप ईमानदार हैं, तो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगेन ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, इसमें आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, पूरी लाइफ भी जा सकती है इस चीज़ को समझने के लिए। और इवन जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, जो अभी तक मुझे देख रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप लोग सच में सिंसियर हैं, आप लाइफ को समझना चाह रहे हैं और आप बदलाव चाहते हैं लाइफ में। आप बहुत दिन देख लिए, आपको समझ में आ रहा है कि ये सब पागलपन है। आप बहुत दिन देख लिए, आपने आधी लाइफ अपनी ऐसे ही गवा दी, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला भाई। अब मुझे अपनी लाइफ को खुद डिस्कवर करना है। अब ये जो नया यूथ है, ये वो वाला यूथ नहीं है जो किसी के कहने पे ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, किसी के कहने पे ऐसे ही भागता रहेगा। ये नया यूथ है, ये अपना रास्ता अपने आप डिफाइन करेगा। बहुत टाइम हो गया प्रॉब्लम झेलते झेलते, बहुत टाइम हो गया चीज़ों को फेस करते करते, अब नई दुनिया है। अब नया यूथ है जो यूट्यूब वीडियोस बनाता है, नया यूथ है जो रील्स बनाता है, नया यूथ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। यही नया यूथ है जो हमारी दुनिया को बदलेगा। पुराना यूथ जो था वो चला गया, जो उन्होंने किया वो किया। अब ये जो नया यूथ है जिसको क्रिएटिव बंदे चाहिए, जिसको नॉलेजेबल बंदे चाहिए, जिसको अलग तरीके से सोचने वाले बंदे चाहिए, और वो वही होंगे जो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, राइट। वो वही बंदे होंगे, राइट। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, वाई मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन ही है जो आपकी 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन को सिंसियरली लीजिए, डेली बेसिस पे मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपको बाबा नहीं बनाएगा, मेडिटेशन आपको भगोड़ा नहीं बनाएगा, आप घर नहीं छोड़ेंगे मेडिटेशन की वजह से। जो भी आपके पुरानी दुनिया ने आपके बिलीफ बना दिए हैं कि, और वो खुद डरते हैं कि मेरा बेटा और मेरा बेटी घर न छोड़ दें, महात्मा ना बन जाए बाबा, क्योंकि वो खुद डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने खुद लाइफ का एक्सप्लोर ना किया। आपके पास मौका है, राइट। आपके पास मौका है, आपको भगवान ने लाइफ दी है, इसलिए ये जो बिलीफ है इसको ब्रेक करिए। कोई बाबा नहीं बनता है, कोई साधु महात्मा नहीं बनता, इवन और सिंसियरिटी आती है लाइफ में। मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और लाइफ को समझ रहा हूँ और एक खुल के ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे पास हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी खुद की फ्रीडम है, मैं अपनी फ्रीडम किसी को नहीं दे सकता। ये मेरी फ्रीडम है, ये जो मैंने मेहनत करके समझ कर पाई है, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। तो इसलिए ये आपकी फ्रीडम है, आपको फ्रीडम देखनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि सबसे ऊपर पीस ऑफ माइंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड, अगर आप खुश हो ना लाइफ में, तो आप सब कुछ कर लोगे। अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटा सा भी काम कर रहे हो और खुश हो तो
आप खुश हो। खुशी को अगर हम कंपेयर करते ना किसी से तो पता चल जाता। अगर हम जैसे पैसे को कंपेयर करते हैं ना, उसके पास इतना है, इसके पास इतना है, अगर हम खुशी को कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है ये बंदा कितना खुश है, ये कितना 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 कितना। बट ऐसा कोई टूल ही नहीं है जो एक्चुअल में आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन कर पाए, है ना। सो सबसे ऊपर पीस ऑफ माइंड है। अगर आप चाहते हैं लाइफ को अपनी शर्तों से जीना, अपनी तरीक़ों से जीना, तो मेडिटेशन ही आपके लिए सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।